सब राजनीतिज्ञों को वहाँ आने लग गई है कि भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो स्वाभाविक है, बाकी सब क्षणिक है, हाँ अवसरवादिता है। और वही भारत और नेपाल का जो मैत्री है वो एकदम स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। हाँ बाबा। हाँ, तो सब वैसे ही होगा, सब अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। मेरी माँ भी भारत की थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। वही तो बोलता था हमेशा कि भारत और नेपाल के संबंध रोटी बेटी का संबंध, रोटी बेटी का हाँ? संबंध। हाँ बाबा। अलग नहीं किया जा सकता, कैसे करोगे, नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तो सब अच्छा होगा बेटा। आप दोनों लोग हथेली पकड़ें, नेत्र बंद करें, बच्चे लोग भी कर लें आंखें बंद। ओम शिव 3 बार बोले बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हथेली छोड़ दें, अपने अपने बंधन खींच लें 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दोनों लोग एक दूसरे को देखें, कैसे भाव, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छे भाव है। अच्छा, अच्छे लग रहे हैं। सब जो अंदर तनाव रहता है, गंदगी रहती है तमाम, वो सब नष्ट होती है। तमाम ऐसे स्थान है जैसे बलि प्रथा के स्थान होते हैं, जब ऐसे स्थान से जुड़ते हैं तो फिर गंदगी आती है। अभी मुझे भूटान से कल मेरे को मैसेज आया, वहाँ रॉयल यूनिवर्सिटी में हैं वो सर्वोच्च पद पे, तो हमसे उन्होंने कल कहा कि गुरुदेव बलि प्रथा के ऊपर आप एक बृहद वीडियो बनाइए। और अभी 4 दिन पहले हमने हरिद्वार में मिश्री मठ में आश्रम में बैठ के मठ में एक वीडियो इस पर बना था, चर्चा के दौरान शायद बना है, वो जल्दी रिलीज होगा पूर्ण गुरु चैनल पे। तो इस प्रथा से बचना है, अपने को बचा के रखना है। ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये दैवी प्रथा नहीं है, ये दैत्य संस्कृति है। हाँ, हाँ बाबा। उसमें सब चीज़ों का प्रयोग होता है। जब उसमें आप जुड़ जाते हैं तो देव संस्कृति से आप दूर हो जाते हैं, फिर कष्टों का सिलसिला शुरू होता है, भोग शुरू होता है। हर चीज का भोग है। हाँ बाबा। हमारे महापुरुषों ने कहा ना कि मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित, यानी मन में सोच भी लिया किसी के विरुद्ध, उसका भी भोग तय होता है। वो तो सीधे सीधे काट देते हैं, प्राण ले लेते हैं। तो ये अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है कि आप किसी को प्राण दे नहीं सकते, तो प्राण लेने का अधिकार भी आपको नहीं है। जी बाबा। तो उससे बचना है बेटा। उसका आता ये सब आपका जो कार्य से अपने उच्चाटन आपको हो जाता था वो सब नष्ट हुआ। अब आपको खूब अंदर से कॉन्फिडेंस है आपको कि अपना काम अब जम के करना है। हाँ बाबा। पहले आत्मविश्वास गिर गया था बहुत ज्यादा, तो अपने कार्य से उच्चाटन हो गया था। आलस छोड़ो। जी बाबा, सही। हाँ, धन की हानि होने लग गई जी बाबा। और फिर ज्यादा हानि होने लग गई। जी। फिर माइग्रेन, सिर दर्द, फिर तनाव, जी बाबा। एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, उलझन जी। शुरू हुआ, जो अब सभी पूरी तरह से नष्ट हो गया। जी बाबा। और कुछ भी आप करते थे, कुछ भी आपने हाथ लगाया पर धन गया। हाँ बाबा, सही बोल, ऐसे सही, था। एकदम सही। कुछ भी कर लो, हर चीज आपको नीचे की ओर ले जाती थी। होता था। हाँ, 18 साल से मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अब दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, खूब कॉन्फिडेंट किया है, खूब आत्मविश्वास बढ़ाया है और सब अच्छा किया है। शरीर के रूप में सब आपको पता ही है, कुछ जो चर्चा नहीं कर सकते ज़्यादा, वो सब चल रहा था शरीर के रूप में। प्राइवेट प्रोस्टेट में भी स्वेलिंग बढ़ रही थी। उसके अलावा भी तमाम चीज़ें, कमजोरियाँ बढ़ रही थी। तो वो सब चीज़ें नष्ट की दरबार ने, जो अब आपका बचा नहीं। सब गंदगी नष्ट हुई है और आप उन सबसे बाहर हुए। सारा क्रोध आपका दरबार ने छीन लिया है। आपको क्रोध बड़ा भयानक आता था। हाँ बाबा। अचानक से। हाँ बाबा। अब आप वो देखिए, कोई क्रोध आ रहा है किसी को देख सोच के, नहीं आ रहे हैं बाबा, आ ही नहीं सकता। उससे क्या हो रहा था, पाचन क्रिया आपकी खराब हो रही थी, आपका लीवर जो है डैमेज हो रहा था, लीवर में स्वेलिंग आपको हो रही थी, भोजन से अरुचि हो रही थी। हाँ जी बाबा। भोजन ठीक से पचता नहीं था, जी। ये सब हो जाता था। ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ रहा था। जी बाबा। इसलिए आपको महसूस होता रहा होगा कभी कभी कि हमारे अंदर गर्मी सी, मतलब बुखार जैसा एक महसूस होना, जी बाबा। है ना, वो भी सब नष्ट हुआ। कुछ नहीं, कमर में ऐसा लगता था अकड़न जकड़न टाइप की है। जी। अब आप बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए, 4-5 साल के बच्चों की तरह आप भी और आपकी धर्म पत्नी जी भी, है ना। जी बाबा। सब अच्छा हो गया। आधा अंग धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, जी बाबा। जो कि अब नहीं है, हैं?
जी आपका जो स्पाइन है धीरे धीरे टेढ़ा होता जा रहा था, कर्व हो रहा था, जी बाबा। हाँ, बोन मैरो दूषित होता जा रहा था। आप सबसे मुक्त होके खड़े। अब आप उठिए बैठिए, दोनों लोग जैसे बच्चे होते 4-5 साल ऐसे हो गए दोनों लोग। करिए, बैठिए उठिए, देखिए आप कैसे हो गए जैसे बच्चे 4-5 साल के हैं। कुछ नहीं बचा, सब बढ़िया है, खूब खुश बाबा 8 मार्च को हमने अपना पहले वनडे हवन किया था, तो उसमें 8 लोग डीएनए थे, परंतु वो लोग फिर गलत पूजा पाठ करने लगे। यस बाबा आप इतना बोलते हैं भक्तों को कि जब दरबार से जुड़ते हैं तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और वो पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते। ये चीज हमको बहुत बुरा लगता है बाबा, कर्म भोग। इसलिए हम दोनों आदमी अपना उस डीएनए में से ब्रेक कर लिया और नया डीएनए बना करके परसों ही मंगलवार को हमने अपना वनडे हवन की सारी प्रक्रिया पूरा कर लिए। महालक्ष्मी कुबेर वो भी कर लिए, सब सक्रिय, एकदम सक्रिय हमेशा। और वनडे के बाद में जो 2 रुद्राभिषेक करनी होती है, तो एक आज वो भी कर लिए, कल दोनों बच्ची मिलकर के वो भी कल कर लेंगे और सारी प्रक्रिया पूरा करके ही बाबा माँ के आशीर्वाद मिलेंगे, तब यहाँ से घर जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। बाबा मेरे काठमांडू में हाँ, मेरा घर है, उस घर में हम लोगों को उस घर को छोड़ करके अभी जनकपुर धाम के घर में बैठे हैं। उस घर में हम लोग को बहुत दुख तकलीफ दिया है बाबा। कुछ नहीं है वहाँ, आप कुछ भी नहीं। आप देखो उसको, घर को देखो, दोनों लोग देखो, बच्चे भी देखें। उस घर में जो आपको देख करके भय आता है, आशंकाएं, देखिए सब लोग देख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। प्रकाशित 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्ध। आंख खोलिए। अब आंख बंद करके उस घर के बारे में सोचिए, देखिए कैसे भाव आ रहे हैं। बाबा माँ दिख रहे हैं बाबा। हाँ, कोई भय लग रहा है कहीं? नहीं लग रहा है। सब खत्म। हमेशा उस घर में भय रहता था, लगता था कोई मर जाएगा। हाँ, वही से हम लोग भागे वहाँ से। हाँ, एक मृत्यु का भय बना रहता था, लेकिन कोई मृत्यु नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब वहाँ बीमार हो जाते थे। हो जाते थे, तो अब ना बीमारी है वहाँ, ना मृत्यु का भय है वहाँ, है ना। कभी कभी लगता था कोई पीछे है। हाँ बाबा, सिजोफ्रेनिक हो जाते थे। हाँ। लगता था अचानक सोते कोई गला दबा दिया। हाँ बाबा, एकदम सही। ये सब होता था। हाँ। अब नहीं, अब आपका घर वो आपके सपनों का महल है। आप खूब आराम से उस घर में रह सकते हैं, खूब आनंदित होकर। पैर में कोई दांत काटने जैसा करता था। बहुत कुछ होता था। ये पूरा कब्रिस्तान ही था वो। ये उसी घर में छत से गिर कर के इसके पीछे का स्पाइनल टूट गया। बोला ना सब। अब उसको हम ज्यादा वो शब्दों में नहीं बोलेंगे, लोगों को भ्रम पैदा होता है और भय होता है। हम इतना ही कहेंगे कि कब्रिस्तान था। अब वो घर एकदम स्वर्णिम प्रकाशित है, कुछ भी नहीं। आप स्वयं देख पा रहे होंगे। अब आप देखिए वहां रहने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब तो मुझे सिर्फ बाबा माँ ही दिखाई दे रही हैं, तो मेरा घर तो पवित्र हो गया बाबा। एकदम पवित्र है। खूब आनंदित रहिए वहाँ, खूब मौज करिए। आपका घर है? पलंग नहीं छोड़ा जाता चिल्लड़ों से और खटमलों से। खटमलों के कारण खटमल हटाए जाते हैं। दरबार आपको वैसा है टोना टुटका वाले नहीं, घर छोड़ दो, बहुत खराब है, बहुत खराब है। अरे भाई, तुम्हारी हैसियत नहीं है घर को ठीक करने की, तो फिर यही होता है। टुटका है लोग, टोना टुटका, जादू टोना, छुप, यही करते हैं बेवकूफ लोग। ये दरबार है तो आपके प्रार्थना संकल्प से सब अच्छा होता है। बाबा अभी सब कुछ अच्छा है। किया है। खून की कमी हो जाती थी वहाँ, ऐसा लगता कमजोरी बनी रहती, दम घुटना, घबराहट। प्रसन्न रहें, दरबार से जुड़े रहें, दरबार के जो छोटे छोटे नियम पालन करते रहें और हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहें। हरि हर।